So, hello everyone. Today we will go further in our same topic, distance time graph, but this time for the non-uniform motion. Last time the kind of examples we had taken, they were quite different. They were like this, that in the same time interval, like here is the first time interval is of 5 seconds, then again 5 to 10 means again 5 seconds, then again 5 seconds, and then again 5 seconds. What we had seen in the previous case, the distance traveled was same in the last lecture, but here the situation is somewhat different. When the 5 seconds are finishing, starting from the 0, 0, this is the reference point. What is the first distance travel? That is 10 meters. 0 से चला और 10 meters पे खत्म हुआ, तो कितना distance चला? 10 meters. Okay. For the second time interval, what we are observing that it is some 20 meters. Started from 10, reached till 30. And the time interval is only 5 seconds. Here it is only 5 seconds. For this place also it is 5 seconds. For this place also it is 5 seconds. Okay, so the time interval is same, but what is the distance from this place to that place? That is 30 meters. That is 30 meters. Then once again, let's see this. For this time interval, which is 5 seconds again, it is what? 20 meters. So now, what we are getting? We are getting different distances covered in different time intervals. So if somebody wants us to plot a graph between the distance and the time, what will you get? Is it a uniform motion? What is the definition of the uniform motion? The uniform motion's definition is that the equal distances should be covered in equal time intervals. Is it same here? No. Let us draw a distance time graph. हम क्या करते हैं? हम एक्सिस ले लेते हैं. ठीक है सर? हमने x एक्सिस पे क्या ले लिया? t in seconds. ओके. हमने y एक्सिस पे क्या ले लिया? डिस्टेंस को आप s से डिनोट कर लीजिए. इन व्हाट? मीटर्स. हम अपने मोटे मोटे खाने खींच देते हैं दोस्तों. क्या करते हैं? 5-5 सेकंड का इंटरवल है ना. हमने मान लिया कि ये 5 है. As per the definition and as per the measurement on the graph paper, actual graph paper, you can assume some dimensions, and that dimension should be assumed in a way that it gets fixed into that paper of graph. आप अपने पैमाने को छोटा ले लेंगे तो कम जगह पे आ जाएगा, बड़ा ले लेंगे तो ज्यादा जगह पे आ जाएगा. ओके, तो लेट अस स्टार्ट इट. 5 सेकंड्स हमने मान लिया कि भाई 5 सेकंड ना इतना है. Let's see. You get 5 seconds. फिर से 5 सेकंड. ये हो गया 10 सेकंड. फिर से 5 सेकंड भाई. ये हो गया 15 सेकंड. फिर से ये मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ. इक्वल टाइम इंटरवल्स में आपने मान लिया कि भाई 5-5 सेकंड पे काम होता गया. 0 से चले थे और 20 तक पहुंच गए. 0 है यहाँ पे भाई. यहाँ पे टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है. 0 से चले थे और 20 सेकंड तक पहुंच गए. आपका काम हो गया. अगला पॉइंट, जब 0 पे थे, जब 0 पे था टाइम, तो डिस्टेंस कितनी थी? 0. तो पहला पॉइंट आपका ये है. ओके. फिर जब 5 सेकंड पे पहुंचे तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई थी? 10 मीटर. अब आप 10-10 मीटर के भी खाने वाले हैं. 10, 20, 13, 14, 15 सब मीटर में.
60 यहाँ मैंने लिख दिया है मीटर में, यहाँ पहले मैंने मीटर लिख दिया तो फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है। ओके, मैं यहाँ से मीटर मिटा देता हूँ सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। कल कहीं आप ये कहने लगे कि साहब वहाँ तो आपने मीटर लिखा और यहाँ नहीं लिखा। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 है, ठीक है साहब। फिर आगे हमने क्या किया, 70, इसके आगे हमने क्या किया, आराम आराम से करते हैं। 5 सेकेंड्स के ऊपर क्या था लोकेशन, 10 मीटर का, तो मेरे को ये लोकेशन मिल गया था। मैं कैसे जाऊंगा, जो 5 सेकेंड है ना उसके वर्टिकली कितना चलाऊंगा, 10 मीटर, तो ये यहाँ पे कहीं पे मेरा पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट है मेरा यहाँ पे कहीं पे आ गया। अगला क्या है साहब, अगला है नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में कितना गया, 20 मीटर। 20 मीटर तो गया लेकिन पहुंचा कहाँ, 30 मीटर पे। ओके, तो जब ये 10 सेकेंड्स पे आया नेक्स्ट 5 सेकेंड में, तो अगली लोकेशन क्या है, ये 30। ओके, अगली है 30। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड मतलब कि 15 सेकेंड्स पे तब कहाँ था, 60 मीटर्स पे। तो आप 15 के करस्पॉन्डिंग और 60 के करस्पॉन्डिंग ये सीधी लाइन खींचेंगे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाए वैसे वैसे लाइन का भी सहारा आप ले सकते हैं। इसने जहां पे काटा वो मामला यहाँ पे आ गया, ठीक। आप यहाँ भी ऐसा कर सकते थे, 5 के सीधे लाइन ड्रॉ की और 10 के सीधे लाइन ड्रॉ की, जहां कटे वहां आपका पॉइंट। 30 के सीधे लाइन ड्रॉ की और 10 के जहां खींची वो आपका पॉइंट, ठीक है भाई। अगला क्या है, 20 सेकेंड पे 80 मीटर, तो 20 पे आप एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए साहब और एक 80, इसको इससे मिला लीजिए, ये आपका फाइनल पॉइंट। अब जरा इनको ना आप मिला के देखिए, दिस, ठीक है, देन this, okay, then this, and then this, है मोटा मोटा ऐसे आएगा। हमने लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, इफ वेलोसिटी या स्पीड जो कुछ भी निकालनी है, लेट अस से मुझे वेलोसिटी निकालनी है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट डू आई से डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, टोटल डिस्टेंस कवर इज दिस एंड टोटल टाइम इज दिस। सो हाउ डू आई फाइंड दैट I find by, and it is actually tan of the theta, this angle। ये जो चढ़ती हुई लाइन है इस ग्राफ में, ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है उसका tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस एंड परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट, डेल्टा एस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम। सो दिस इज द वेलोसिटी। कहने का मतलब अगर ये मेरा थीटा, अच्छा ये तो यहां पे ऐसा हो गया, ये थीटा 1 कह लेते हैं, इसे थीटा 2 कह लेते हैं और इसे थीटा 3 कह लेते हैं, इसे फिर से थीटा 4 कह। अच्छा दिखने में लग रहा है ना, जितनी उंगली खोलनी पड़े उतना ही बड़ा एंगल, जितनी ज्यादा उंगली खोलनी पड़े उतना ही बड़ा, जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल से मुंह खुला हुआ है उतना ही बड़ा एंगल। और एंगल बड़ा होने का इसमें क्या मतलब है, एंगल अगर बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर एंगल बड़ा हो रहा है, अगर एंगल बड़ा हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो है आपका परपेंडिकुलर, ये जो आपका भाई सेम टाइम इंटरवल में ये एंगल छोटा है ये बड़ा है, अगर सेम टाइम इंटरवल में एंगल बड़ा हो रहा है, टाइम इंटरवल सेम है, ये एंगल थीटा 1 है, ठीक है,
फिर से टाइम इंटरवल सेम रख के ये θ2 ले लो जरा। दिख रहा है ना, इसका मुंह ज्यादा बड़ा है ना। मुंह ज्यादा बड़ा होने का मतलब क्या है? अगर सेम टाइम इंटरवल है, मुंह ज्यादा बड़ा है, मतलब कि ये डिस्टेंस बड़ी है, ऊंचाई बड़ी है, और ये ऊंचाई है क्या? डिस्टेंस है। कहने का मतलब सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। और अगर सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा है। ज्यादा वेलोसिटी हम किसे कहते हैं भाई? उतने ही टाइम में ज्यादा दूरी तय कर ले, जल्दी जल्दी, तेज, जरा तेज चलो, जरा तेज मत चलो, मतलब क्या है? उतने ही टाइम में हम ज्यादा दूरी तय करेंगे। तो अगर मुंह ज्यादा खुला हुआ है, अगर मुंह ज्यादा खुला हुआ है हॉरिजॉन्टल से, इसका मतलब कि उतनी ही देर में ज्यादा दूरी तय की, उतने ही सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा दूरी तय की। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब आपकी वेलोसिटी ज्यादा है। सो tan थीटा मोर मीन्स मोर वेलोसिटी। तो अगर किसी ने आपको ये डेटा ना देके एक विदाउट डेटा बोल दिया सेम टाइम इंटरवल में ग्राफ ऐसा है, इसको भी मिटा दे कोई, अगर कोई इसको भी मिटा दे, इसको भी कोई बंद कर दे, बोले यहाँ पे डिस्टेंस है, बोलते यहाँ डिस्टेंस है साहब मीटर में, है ना, और ये जो टाइम इंटरवल है सेम है, और आपको ऐसा दिखे कि कहीं तो कम है स्लोप, कहीं ज्यादा है, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि साहब इसमें जो है मोशन में विद द टाइम इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। मतलब सेम इंटरवल में, टाइप ऑफ इंटरवल में कहीं पे ज्यादा दूरी तय कर रहा है, और अगर कम मिले, इससे तो ये कम है ना, और अगर कम मिले तो सेम टाइम इंटरवल में कम दूरी तय कर रहा है। और यही क्या है? दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यही है ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और क्या है भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन? और क्या है? इसी को तो कहते हैं ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। इज इट ट्रू फॉर आवर केस? तो अगर हॉरिजॉन्टल से पड़ी हुई लाइन से मुंह जो खुल रहा है वो ज्यादा बड़ा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो वेलोसिटी ज्यादा है, और अगर कम खुल रहा है तो वेलोसिटी कम है। कम खुल रहा है तो वेलोसिटी कम है। आगे फटाफट हम एक और चीज समझ लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन के लिए समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था? यूनिफॉर्म मोशन में ये होता है कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज सेम, या रादर हम कहें कि स्पीड इज सेम, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड। स्पीड हमेशा उतनी ही बनी रहेगी। एक सिंपल सा केस ले लीजिए, ठीक है, हम वेलोसिटी बताएंगे, ठीक है, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड्स पे, ठीक है। इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड ही है। 0 से शुरू हुआ, शुरुआत में 0 थी, टाइम बढ़ता गया और ये ऐसी की ऐसी है, ठीक है। इसमें कौन कौन से टाइम इंटरवल में वेलोसिटी सेम है? जाहिर सी बात है 0 से 5 में तो सेम नहीं है, तो ये तो आपका यूनिफॉर्म मोशन का केस नहीं हुआ। लेकिन और जितना भी है ये दोनों टाइम इंटरवल्स यूनिफॉर्म मोशन के केस हैं। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन के केस हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में होता क्या है? यूनिफॉर्म मोशन के केस में
let us say this is the x-axis, this is the y-axis, this is velocity in meter per second and this is time in second. हम क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, वरना आप जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे. हम यहीं से शुरू ही करते हैं, हम यहीं से शुरू ही करते हैं. और या एक और काम कर लेते हैं. चलिए t इज इक्वल टू 0 पे भी वेलोसिटी क्या थी, हमने बोल दिया 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड थी. तो वेलोसिटी हमारी कभी भी चेंज ही नहीं हुई. तो साहब रख लेते हैं ये 0 0, यहाँ टाइम भी 0 है ना, और वेलोसिटी भी 0 है. ठीक है. फिर हम कहते हैं 5 सेकेंड्स, फिर हम कहते हैं 10 सेकेंड्स और फिर हम कहते हैं 15 सेकेंड. t इज इक्वल टू 0 में क्या स्थिति है? 0 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड. यहाँ है कहीं, मैंने मान लिया कि 10 है. ठीक है. फिर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या स्थिति है? वही है साहब 10. t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे क्या कंडीशन है? सेम है साहब, मैं क्या करूं? और t इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स पे क्या कंडीशन है? वही है भैया, मैं क्या करूं? चेंज ही नहीं हुई. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. This is a straight line until where? At least till where the data is given. 0 से 15 सेकेंड में साहब एकदम सेम वेलोसिटी है, एकदम सेम वेलोसिटी है, एकदम ही सेम वेलोसिटी. ओके. एक और जरा सा चीज देखते हैं, क्या होता है वेलोसिटी? What is velocity? Velocity is टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, मतलब कि स्पीड की. ठीक है. डायरेक्शन के लफड़े में अभी हम नहीं पढ़ते. ओके. तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ भाई? टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी. व्हेन अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई कहते साहब कि t इज इक्वल टू 1 पे तो कुछ और थी, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे तो कुछ और थी, तो मामला चेंज हो जाएगा. अभी यहाँ तो सारी की सारी सेम है, इसलिए हमने सबके लिए सेम मान लिया है इसको. कोई कहता है 1 पे कुछ और थी, 2 पे कुछ और थी, अलग अलग वैल्यू चेंज हो रही है वेलोसिटी की, तब मामला अलग हो जाएगा. तो ये केस क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी यही तो होती है. इट इज ऑलवेज सेम फॉर द होल मोशन. ठीक है. तो यदि यूनिफॉर्म मोशन है, यदि यूनिफॉर्म मोशन है, यदि यूनिफॉर्म मोशन है, डेल्टा s इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा t. मतलब कि पूरे के पूरे मोशन में जितना भी टाइम लगा है, इसमें कितना लगा है? 0 से चल के 15 सेकंड तक का टाइम लगा ना. पूरा मोशन कंसीडर करें, 0 से लेके 15 सेकंड लगा है. इसमें क्या हो रहा है आप ध्यान से देखें तो ये क्या है? ये क्या है? ये v है. और ये क्या है? ये डेल्टा t है. वो कितना है? 15 सेकंड. मैं अगर इस पूरे के पूरे, अगर मैं इसे A कहूं, इसे B कहूं, इसे C कहूं, इसे D कहूं, so the area of ABCD, area of ABCD is what? That is V10, जो कि कांस्टेंट है, V into what? डेल्टा t, जो भी टाइम चला है, डेल्टा t, and which is what? 10 into 15. That is 150 meters. कितनी मजेदार बात निकल के आई है. मतलब कि यदि यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है पूरे के पूरे ड्यूरेशन में, तो जो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो कर्व होगा, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा, जो कर्व उसने बाउंड किया है, वो किसके बराबर होगा? वो किसके बराबर होगा? वो होगा डिस्टेंस के बराबर. डिस्टेंस इज द एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ. कहां पे? एरिया अलोंग
above x axis, x axis, ठीक है, that we are all seeing when we have taken it 0 0, ठीक है सर। ये जो एरिया है, ये जो इसके ऊपर का एरिया है जो इसने कवर किया, वो क्या होगा, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देके जाएगा, आपको डिस्टेंस देके जाएगा। क्या देके जाएगा, आपको डिस्टेंस देके जाएगा। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दोनों मोशंस के लिए हमने पढ़ लिया, यूनिफॉर्म के लिए भी और नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी। हमने क्या किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा। किसके लिए पढ़ा हमने ये पढ़ा अभी तक यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब हम अगले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, अगले में हम पढ़ेंगे द सेम ग्राफ फॉर दी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, एक ना क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहां से शुरू करता है, यहां आता है, यहां आता है, यहां आता है, ओ से शुरू करता है, A B C D, all is 5 meters, 5 meters, 5 meters and 5 meters। यहाँ पे जो टाइम है इसमें लगता है 2 सेकेंड, इसमें लगता है फिर से 2 सेकेंड, इसमें लगता है 5 सेकेंड्स, ठीक है, इसमें फिर से लग जाता है 5 सेकेंड्स, इसमें लग जाता है 2 सेकेंड्स, फिर से ये भी 5 मिनट्स। आपको मालूम क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ for O to C and speed time graph for O to D. So this is an assignment for you. You will be having a very good practice out of it. Please do practice. Go through NCERT, solve the questions, understand, write in the comment box if you have any problem, if you have not understood anything. We'll keep tuned in the next lecture. We'll solve this problem and further we'll go for the non-uniform motions velocity time graph. Thank you very much for staying connected with Prerna Tutorials.